दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी से 2027 चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर उतर चुके हैं, ज़मीन पर उतर चुके हैं, रैली की शुरुआत कर चुके हैं, अपनी रणनीति भी बता दी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद 2027 चुनाव के लिए अभी से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों बिना देर की सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद की ही रैली है। किसी को उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद की रैली है। दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जौनपुर की। जौनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद ने इतनी बड़ी रैली की, कहा जा रहा है इतनी बड़ी रैली कभी भी जौनपुर में नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि मीडिया ने भी ये वीडियो छुपा लिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में सैलाब कैसे उमड़ा था, इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां तक आपकी नज़र जा रही है भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का जोश भी हाई था। रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अपना वोट बहुजन को दो, अपना नोट बहुजन को दो, ना मनुवादियों को वोट देंगे ना ही नोट देंगे। वोट किसको दोगे? वोट अपना बहुजन को और नोट अपना बहुजन को। समझे नहीं समझे? ना मनुवादियों को वोट देंगे ना नोट देंगे। वादा करो मुझसे, पक्का? चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को कसम खिलाई बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी ज़बरदस्त तरीके का प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए का मतलब पिछड़ों दलितों का अपमान है। साथ ही साथ उन्होंने माता प्रसाद पांडे के उस बयान पर भी पलटवार किया जब सदन में उन्होंने चमार शब्द का इस्तेमाल किया था। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा। सोच क्या होती है इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े हो कहते हैं कि मैंने एक केवट से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं इस मंच से, कभी बाकी चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना है। चंद्रशेखर की इस रैली में इंसानियत की भी झलक दिखाई दी। चंद्रशेखर की रैली में कुछ ऐसी भी महिलाएं आई थीं जो चंद्रशेखर से मिलना चाहती थीं। वो कुछ फरियाद लेकर सांसद चंद्रशेखर के सामने आई थीं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखिए जौनपुर की रैली में इंसानियत की झलक नज़र आ रही है। एक वृद्ध महिला अपनी फरियाद लेकर यहाँ पहुँची हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इन महिलाओं को अपने पास बुलाया और पूरी बात सुनी और यहाँ पर न्याय का, भरोसे का आश्वासन दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इन फरियादियों से मुलाकात की जो बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर रैली में पहुँची हुई थी, जब इन महिलाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की तो उनकी आंखों में आंसू भी थे। दोस्तों ये तस्वीरें भी आप देखिए, इनकी आंखों में आंसू बेबसी के नहीं बल्कि यहाँ उम्मीद के आंसू नज़र आ रहे हैं। कायदे से तो इन महिलाओं को सरकार से इंसाफ की फरियाद की गुहार लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुँची थी। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुँचना बहुत आसान है। चंद्रशेखर आज़ाद से कोई भी मिल सकता है रैली में, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं होती है और जब भी वो रैली करते हैं तो लोगों से मिलते हैं। पत्रकारों का भी उनके पास पहुँचना आसान हो जाता है, एक्सेस होता है। बाकी बड़े बड़े नेताओं के आसपास पत्रकार नहीं फटक पाते, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब रैली करते हैं तो पत्रकार उनके पास पहुंचते हैं, फरियादी भी उनके पास पहुंचते हैं। और ये तस्वीर गवाही दे रही है कि आम लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुंच सकते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव लड़ने की चर्चा ज़ोरों पर है। एक ऐसी सीट जिसको लेकर बड़ी चर्चा है, वो सीट है हस्तिनापुर। कहा जाता है कि हस्तिनापुर वो सीट है जिस पार्टी का विधायक इस सीट से जीतता है
उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बन जाती है। 2007 में बीएसपी ने यहाँ से जीता तो बसपा की सरकार बन गई। 12 में समाजवादी पार्टी ने सीट जीता तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 17 में बीजेपी ने सीट जीता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से हस्तिनापुर से चुनाव लड़ेंगे। और इस समय तैयारियां कैसी हैं ये दोस्तों पोस्टर बैनर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, आज़ाद समाज पार्टी कांची राम जनपद मेरठ की 45 विधानसभा हस्तिनापुर क्षेत्र से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बाकायदा पोस्टर चस्पा किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान, कोई घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हस्तिनापुर 45 विधानसभा हस्तिनापुर से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ सकते हैं। मेरठ की हस्तिनापुर सीट जो है वो सुरक्षित सीट है, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ संकेत दिए गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस सीट को लेकर हमेशा चर्चा करते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हस्तिनापुर सीट ही क्यों चुन रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लगातार ये बताया जा रहा है कि जिसने हस्तिनापुर सीट जीता उसकी यूपी में सरकार पक्की हो जाती है। देखिए, हस्तिनापुर से जो विधानसभा चुनाव जीत लेता है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। 2012 में इसी विधानसभा सीट से प्रभु दयाल वाल्मीकि चुनाव जीते तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2017 में इसी सीट से दिनेश खटीक चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, इसी पार्टी की सरकार बनी। सियासत में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं रहती है। 2007 में कौन मान रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सरकार बना लेगी। सत्ता वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। यूजर जो है वो जिसको वोट करता है उसकी जीत की संभावना अधिक बन जाती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल वोट है। समाजवादी पार्टी को यहाँ तब लाभ मिलता है जब चुनाव त्रिकोणीय हो। हस्तिनापुर फोकस सीट है, इतनी फोकस सीट है कि सबको ये चाहिए। भाजपा का भी फोकस है इस पर, सपा का भी फोकस है इस पर, और बसपा का भी फोकस है इस पर। आज़ाद समाज पार्टी का रोल अब आ गया। वहीं हस्तिनापुर सीट की जब बात चली तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी हस्तिनापुर सीट को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि हम हस्तिनापुर सीट इस बार जीतेंगे। कई और सीट को लेकर, हापुड़ सीट को लेकर दावा किया और कहा ये सिर्फ दावा नहीं, हमारा विश्वास है कि हम ये सीट जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा। और हस्तिनापुर में मेरी निगाह, ओके गुड, एक्सक्लूसिव। हस्तिनापुर में मेरी निगाह है कि जिस सीट के बारे में, हालांकि मैंने कहा ना कि मैं कर्मों में ज्यादा भरोसा रखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हस्तिनापुर इस बार आजाद समाज पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। एक बात, अब उसके भविष्य के परिणाम क्या होंगे ये आप इसका आइडिया आपको लगा लेना। आपको आप ही कह रहे हैं कि जो हस्तिनापुर जीतता है, तो आप समझो कि हस्तिनापुर मेरे टारगेट में है, और जिसको हम टारगेट बना लेते हैं, जिस चीज को, उसमें सब कुछ झोंक देते हैं। तो हस्तिनापुर आजाद समाज पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। हापुड़ भी आजाद समाज पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा भरोसा। पुरकाजी भी आजाद समाज पार्टी जीतेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये कुछ सीटें हैं जो बहुत टारगेट में, जो जीतेंगे, इस बात को आप नोट कर लो। और मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, मैंने आपको लोकसभा चुनाव में कहा था कि नहीं, हम लोग जीतेंगे, कोई एडी चोटी का जोड़ लगा ले। तो यहाँ चंद्रशेखर भी साफ तौर से संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से वो हस्तिनापुर सीट को लेकर बात कर रहे हैं, उनकी बात करने के अंदाज से ये लग रहा है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और पार्टी ने भी संकेत दे दिया। हस्तिनापुर में दीवारों को पेंट भी किया जा रहा है, केतली चुनाव चिन्ह वहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली है। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में खबर ये भी मिल रही है कि वो इस बार गठबंधन नहीं करेंगे। 403 सीटों पर, सभी सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे बीएसपी ने ठाना है कि वो एकला चलेगी, वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने फिलहाल के लिए कहा जा रहा है, ऐलान कर दिया है कि ये पार्टी अकेले ही चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, करीब करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है। 1 साल में अभी बहुत उठापटक होगी। कौन कहाँ किसके साथ जाएगा ये कहना मुश्किल है। राजनीति में कुछ भी निश्चित अनिश्चित नहीं होता है। कौन जानता था साल 2007 में बीएसपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ जाएगी। तो ये राजनीति है, कभी इसके लिए कोई ठोस प्रेडिक्शन किसी को नहीं करना चाहिए कि कोई कौन हार जाएगा, कौन जीत जाएगा, ये प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि कौन भारी है, कौन सुस्त है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसमें अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये पार्टी हार जाएगी, ये पार्टी तो भाई सत्ता में आ जाएगी, ऐसा फ़िलहाल कहना मुश्किल है। और यूपी की सियासत तो वैसे ही टेढ़ी खीर के जैसी है। यूपी की सियासत जिसने समझ लिया, समझिए उसे ही राजनीतिक पंडित, राजनीतिक गुरु माना जाता है। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद
लगातार एक्टिव हैं। फिलहाल 403 सीटों पर, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हस्तिनापुर सीट से अगर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें अपनी सांसदी छोड़नी पड़ेगी। क्या इतना बड़ा रिस्क चंद्रशेखर आज़ाद लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जब चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट से नामांकन भरा था तो हर कोई कह रहा था चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन उन्होंने नगीना सीट से चुनाव जीता और एक बार फिर से जो उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद हार जाएंगे अगर चुनाव लड़ेंगे तो। हालांकि अभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। अगर वो घोषणा करेंगे तो जाहिर तौर पर वो सांसदी उन्हें छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ कांटे का मुकाबला हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को अकेले लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन करके? राय दीजिएगा। धन्यवाद।